तो हम लोग अभी सीखने वाले हैं वायु एवं जल प्रदूषण, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले चीज हम लोग जानते हैं पॉल्यूशन यानी प्रदूषण क्या चीज होता है। प्रदूषण का मतलब जैसे देखा जाए तो एयर के साथ तो बहुत सारा गैस मिक्स है। एयर के साथ कौन कौन सा गैस मिक्स है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना। उसके बाद क्या है? CO2 है ना। फिर उसमें और भी बहुत सारा गैस है जिसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। यानी वायु जो है पूरा गैसों का मिश्रण है, लेकिन फिर भी ये पॉल्यूटेड है। क्या है? अब ये पॉल्यूशन क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन कहते किसको है? पॉल्यूशन का मतलब है जिसको हानिकारक हमारे बॉडी को करे, है ना, हार्म करे हमारे बॉडी को, तो उसको हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। जैसे अब यहाँ धुआं है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पॉल्यूशन समझ में आना चाहिए कि जो चीज हमारे लिए हार्मफुल है, जो चीज हमारे लिए हानिकारक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रदूषण। अब प्रदूषण पहला आ गया हमारे पास वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण होने के क्या क्या कारण है? तो 3 कारण यहाँ लिखे हुए। कितना कारण? 3 कारण। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पे है, दूसरा है पदार्थ की अवस्था और तीसरा है स्रोत के आधार। उत्पत्ति के आधार पे खुद अपने आप भी कभी कभी पॉल्यूशन होता है, हम लोग करते भी नहीं है लेकिन होता है। जैसे ज्वालामुखी। क्या होता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर तो उससे जो धुआं निकला, उससे जो पॉल्यूशन निकला, वो क्या हो गया? वायु में प्रदूषण हो गया। बस में आ गया। इसमें बताया जा रहा है कि कोयला जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे CO2 है जहां तक तो किस हद तक ठीक है, लेकिन अगर CO वहां पे निकल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, पॉइजनस गैस होता है। क्या होता है? हाँ, एक होता है बहुत सारा, ये होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भी पॉइजनस गैस ही होता है ना। जो भोपाल त्रासदी में हुआ था, वो लोग खाली सूंघा और मर गया। क्या हुआ? सूंघ लिया और सीधा मर गया, वो डेथ कर गया भोपाल त्रासदी गैस में। हाँ, उसके बाद आता है इसमें प्राथमिक द्वितीयक आता है। प्राथमिक में ज्वालामुखी आ गया। द्वितीयक में क्या आता है कि इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड और रासायनिक धूल और कोहरा। कोहरा भी जो फॉग होता है ना, वो भी क्या है एक तरह से प्रदूषण ही है, गैस ही है, उसका हानिकारक है। वो हानिकारक क्या है? अभी ठंडा में घूमो, अभी देखो क्या हो जाएगा, हमारा सर पूरा एकदम भारी हो जाएगा, उससे सर्दी खांसी हो जाएगा। तो हार्मफुल किया कि नहीं? तो पॉल्यूशन हुआ ये। ठीक है। इधर दूसरा है पदार्थ की अवस्था के आधार पर। पदार्थ की अवस्था मतलब गैस पहले आ गया। क्या आ गया? गैस। अब ये पदार्थ की अवस्था क्या है? पदार्थ का तीसरा अवस्था गैस कहते हैं। पदार्थ का तीसरा अवस्था गैस कहते हैं। तो प्रकृति में क्या होता है कि समान ताप पर कोई भी गैस अलग अलग, जैसे CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या बहुत ही जहरीला गैस होते हैं। क्या करने से? प्लास्टिक जला दिए, कोयला जला दिए, है ना, तो उसका जो धुआं है, उसका जो धूलकण है, वो क्या करता है? पॉल्यूशन की ओर बना रहा है ना। उसके बाद बता रहा सूक्ष्म प्रदूषक। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? जैसे कोई रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर मतलब इसको AC कहते हैं। क्या कहते हैं? AC। या फिर इसको इसको AC नहीं कहते, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रिज को। फ्रिज को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, जो सामान को ठंडा कर देता है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं, पानी वगैरह रखते हैं। तो फ्रिज को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, और एयर कंडीशनर को बोलते हैं AC। ठीक है, AC। तो AC जो है वो क्या करता है? छोटा छोटा धूल कण निकालता है पीछे से। अगर रेफ्रिजरेटर के पीछे जाओगे, यानी कि फ्रिज के पीछे जाओगे, तो उसका स्मेल बड़ी खराब आता है। कौन कौन देखा है? तो वो क्या है? एक तरह से प्रदूषण है वो। ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास स्रोत के आधार पे। स्रोत मतलब सोर्स। अब सोर्स कौन कौन है? तो पहला आ गया प्राकृतिक, जैसे ज्वालामुखी, प्राकृतिक है, कोई तो कराता नहीं है। दूसरा है मानव जनित, है ना। मानव जनित कौन कौन हो गया? तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना। अभी देखो जितना पेट्रोल गाड़ी है ना, आने वाला 10 साल में सब एक भी नहीं दिखेगा। क्यों? प्रदूषण का मेन कारक यही है ना। इतना जल रहा है, इतना धुआं आ रहा है, सब उसको सूंघ रहा है, और क्या हो रहा है? पूरा बॉडी में पूरा पॉइजन भर जा रहा है। अब हद की बात यह है कि कोई पॉइजन को देख भी नहीं रहा। देख रहा है तो कर क्या सकते हैं, यही सोच रहा है ना। लेकिन क्या डिटॉक्सिफाई नहीं हो सकता है? डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम लोग कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं।
जैसे पहले के टाइम पे लोग नीम खाते थे, अब खाना बंद कर दिए, बहुत कड़वा लगता है सर, नहीं। उसके बाद जो ओरिजिनल हल्दी कोई खा ही नहीं रहा है, सब मिक्स वाला हल्दी खा रहा है, तो बॉडी कैसे डिटॉक्सिफाई होगी, है ना। तो बोला जाता है पहले के टाइम में कि दूध में उस हल्दी को डाल दें और पी जाए तो क्या होगा, पूरा शरीर हल्का लगेगा और दर्द थोड़ा सा भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ये होता है डिटॉक्सिफाई करना। क्या करना। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO। तीनों कारण समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग भी नोट कर ले। जरूरी नहीं है। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या बताएं, बहुत ही जहरीला होता है। पॉइजनस होता है। जहरीला को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, पॉइजनस। पॉइजन को बोलते हैं जहर, और ये पॉइजनस जहरीला। अब यहाँ देखो क्या है कि ये श्वास द्वारा शरीर में पहुंच जाता है। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है, शरीर में पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद यह रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को बंद कर देता है। ऑक्सीजन जो हम लोग कैरी करते हैं, पूरा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, तो उसी को बंद कर देता है, तो पूरा दम घुटने जैसा लगेगा। श्वास रोकते हैं तो क्या होता है, दम घुटने जैसा लगता है। शरीर के ऑक्सीजन की कमी को घातक हो सकता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रहण से मानव की मृत्यु भी हो सकता है ना। तो CO बहुत खतरनाक होता है। अब आता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है, यानी कि 2 आ गया तो डाइऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, तो वायुमंडल में जलवाष्प है, ये भी है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, पौधा जो है प्रभाव विश्व ताप में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। कोई भी चीज को हम जला रहे हैं तो वहां से तो CO2 निकल ही रहा है। क्या निकल रहा है, धुआं जो क्या है वो क्या है, CO2 है ना। ध्रुवीय हिमखंड जो है वो क्या है, पिघलना, समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होना, उसके बाद जलवायु परिवर्तन होना, है ना। ये कई समस्या उत्पन्न हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड भी एक, ये भी गैस का प्रॉब्लम है। SO2 क्या होता है, ये अम्लीय वर्षा का मेन रीजन है। कौन, SO2। जब रेन हो रहा है तो उसके साथ ही गैस मिल जाएगा तो पूरा अम्लीय वर्षा हो जाएगा। आगे ही पढ़ना है। अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो ये एसिड रेन कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। किसके कारण, SO2 के कारण। वायुमंडल में जो जलवाष्प है, नाइट्रोजन के अलावा और कुछ भी है, ब्रोंकाइटिस है, दमा जैसी बीमारियां, यही इसी के कारण उत्पन्न होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये क्षतिग्रस्त करते हैं फेफड़े को। किसको, फेफड़ा। उसके बाद क्या है कि सल्फर के कारण जो है अम्ल का निर्माण होता है और वर्षा जल में मिलकर अम्लीय वर्षा बना देता है। कौन, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वायुमंडल में जो जलवाष्प होते हैं, क्या होते हैं, जलवाष्प, ये भी अम्ल का निर्माण करते हैं, है ना। वायुमंडल में जो जलवाष्प मतलब क्या, अभी ठंडा लग रहा है हम लोग को, तो कुछ कुछ कोहरा के रूप में, कुछ कुछ पानी जो है बूंद बूंद के रूप में जो है वायुमंडल में लटका रहता है। तो हम लोग जब जाते हैं तो टच होता है, उसके बाद क्या होता है, ठंड लगना शुरू होता है। यही गर्मी के टाइम में ये सब नहीं होता है, गर्मी के सीजन में नहीं होता है। अब दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ भी ढोने का क्षमता कम कर देता है। कौन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद आता है धुआं। धुआं क्या होता है, ठोस या तरल पदार्थ को अगर हम लोग जलाते हैं तो वहां से धुआं निकलना शुरू होता है। क्या होता है, धुआं निकलना शुरू होता है। इसमें क्या होता है, तो खांसी, दमा, गले में घबराहट, है ना, दम घुटना, ये सब किसके कारण, धुआं के कारण, है ना। अब क्या है कि एरोसोल। एरोसोल क्या होता है, तो वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस अथवा तरल कण बादल को एरोसोल कहते हैं। कभी कभी नहीं देखते कि बादल जो है पूरा एकदम कोहरा जैसा हो गया ऊपर में, तो वो क्या है, एरोसोल होता है। क्या होता है, इसके उत्सर्जक एयर कंडीशनर और फ्रीज और एरोसोल होते हैं। एयर कंडीशनर क्या है, AC, अभी बताएं कुछ देर पहले। फ्रीज क्या है, तो वही है रेफ्रिजरेटर, है ना। और ये एरोसोल होते हैं। ओजोन क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव क्या है, ओजोन क्या होता है, सबसे पहले समझिए। ओजोन जो होता है हमारे वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है, और ओजोन का काम है हमारे सूर्य के किरण में एक बहुत ही घातक किरण है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेज। क्या नाम है, यानी UV रेज, है ना, पराबैंगनी किरण बोलते हैं इसको। अगर हमारे स्किन में अगर आ जाए तो वो क्या होता है, त्वचा कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। और वही रेज को बचाता कौन है, ओजोन परत। कौन बचाता है, ओजोन परत। ऐसे हमारे ब्लैंकेट के जैसा काम करता है। किसके जैसा, ब्लैंकेट मतलब कंबल के जैसा काम करता है। वो जितना भी सूर्य का जो प्रकाश है उसमें UV रेज जो आता है, क्या आता है, अल्लाह ने,
यहाँ से यूवी रेज आता है तो ये यूवी रेज को ये बचा देता है, यानी कि वहीं पे अपने अंदर में सौख लेता है और यहाँ पे वही लाइट आने देता है जो हमको जरूरत है। लेकिन SO2 के कारण ओजोन परत भी छेद हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अब ये उतना टाइम नहीं रहेगा कि जब ओजोन परत के अंदर से घुस जाएगा यूवी रेज, और जैसे यूवी रेज पड़ेगा शरीर में आदमी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाता है। सुना? धूप पे जाने से। हाँ, इसीलिए जहरीले गैस का जो है थोड़ा रोका जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे विश्व तापन क्यों हो रहा है? इसको कहते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि इतना पहले तो गर्मी नहीं होता था जितना इस साल हुआ या पिछले साल हुआ या अगले साल, नो गारंटी नहीं होगा, होगा ना? कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या, इतना धूप मतलब इतना ताप क्यों बढ़ जाता है? पृथ्वी इतना ताप तो पहले नहीं करता था, करता था? क्यों हो जा रहा है? तो हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि जो हम लोग को जितना पेड़ पौधा लगाना चाहिए उससे दुगुना काट दे रहे हैं, तो होगा वही काम होगा। अब अम्लीय वर्षा के कारण क्या प्रभाव होता है? देखो यहाँ पे बगल में देखो तो यहाँ पे पुट्टी लगा हुआ दीवार में, है ना? तो दीवार में जो पुट्टी किया हुआ रहता है, अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, उसमें पपड़ी निकलना शुरू हो जाता है। पपड़ी समझती है? पपड़ी मतलब उछलना शुरू हो जाएगा। अब दीवार को कितना बढ़िया हम सेटअप किए हुए थे, है ना? अब वो अम्लीय वर्षा के कारण पूरा दीवार खराब कर दिया। इधर दरवाजा का हाल देखो, किसके कारण हुआ है? अम्लीय वर्षा के कारण। अगर इसमें पेंट नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? और खराब हो जाएगा। बात समझ में आया? ताजमहल में जो है अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या होता है, वहां पे भी सेम काम है ना? अब आते हैं हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। क्या बोलते हैं? अब ये क्या होता है? सूर्य किरणें वायुमंडल से गुजरने वाले धरातल सतह को गर्म कर देता है। यानी धरातल सतह मतलब कौन? पृथ्वी का सतह। धरातल मतलब पृथ्वी का सतह। मुख्यतः ये लंबी तरंग लंबाई वाले अवरक्त किरण होता है, वही यूवी रेज जिसके बारे में बता रहे हैं ना। इसमें मीथेन भी होता है, CO2 भी होता है। ये आवरण को पार नहीं कर पाती, इसी परावर्तित होकर को अवरक्त किरण जो है तापमान का वृद्धि कर देता है। क्या कर देता है? तापमान में वृद्धि हो जाता है, यानी बहुत बढ़ जाता है। अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? ये बता जा रहा है कि तापमान में वृद्धि होने से ही विश्व तापन कहते हैं। विश्व तापन क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में वृद्धि हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तापन। ठीक है? इससे समुद्रीय तट जो है जलमग्न हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जलमग्न मतलब उड़ीसा में जो चक्रवात तूफान आने का कारण क्या है? जलमग्न हो गया वो। और कई सारे सूक्ष्म जीव और प्रजाति विलुप्त हो गए। जैसे जल में मिलने वाले बहुत सारे जीव होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएंगे? वो सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि ये सभी दुष्प्रभाव शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने से उत्पन्न हुआ था। अब पृथ्वी पर जीवन संरक्षण का पौधा प्रभाव आवश्यक है। ना ही पृथ्वी का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, लेकिन इसका जो है अत्यधिक वृद्धि विश्व संपूर्ण के लिए चिंता का विषय है। सभी कोई सोचता है, नहीं सोचता है कि कोई एक देश सोचता है कि इतना गर्म हो गया, इसका कारण कोई समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब वायु प्रदूषण के नियंत्रण के कोई उपाय हैं या केवल प्रदूषण को करते चले जाए? तो पहला उपाय है कि हम लोग पहला जो है ना प्रदूषित रहित गाड़ी को चलाएं। नहीं हो सकता? क्यों? 50 में हो सकता। प्रदूषित रहित मतलब प्रदूषित वो करेगा नहीं, वैसा वाला वाहन। जैसे टेस्ला का जो गाड़ी है, और जिसको टोटो भी मतलब एक तरह से वो भी है। हाँ, ये क्या होता है कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद राजधानी जैसे रांची वायु प्रदूषण स्तर में 10 गुना बढ़ गया। कितना हो गया? 10 गुना बढ़ गया। पहले झारखंड का राजधानी रांची नहीं था, कहाँ था? कहाँ था? रामगढ़ था? कहाँ था? अच्छा, भारत की राजधानी पहले दिल्ली नहीं था, दूसरा जगह था। कहाँ था? बोलो। कलकत्ता। तो अब यहाँ समझो कि यहाँ की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि और वाहनों की संख्या 20 गुना बढ़ गया। इसके कारण जो है प्रदूषण कितना हो गया? 10 गुना बढ़ गया। जितना पहले आदमी परेशान नहीं था उतना आज परेशान है ना? हॉस्पिटल के पीछे। कोयला लकड़ी प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में कम से कम करना चाहिए, और गोबर गैस और LPG का इस्तेमाल करना चाहिए। LPG क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिख लो इसको।
अल्लाह ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस, इससे क्या होता है कि कोई तरह का प्रभाव नहीं होता है ना, कोई तरह का हानिकारक गैस नहीं निकलता। ये खाना बनाने वाला काम है। कारपूल का इस्तेमाल करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक इस्तेमाल करना प्रदूषण को कम कर सकते हैं। साइकिल रिक्शा का प्रयोग में बढ़ावा देना, है ना। उसके बाद बोला जा रहा है उद्योग का आबादी दूर स्थापित किया जाना। पटाखों का बहिष्कार करना, पटाखा जो जलाया जाता है उसको हटा दिया जाए, है ना, बिना मतलब का फोड़ते रहता लोग। चौराहे पे क्रॉसिंग लाल बत्ती पर खड़े होने का वाहन जो है इंजन बंद रखना चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी लाइट, है ना, आरजीबी, जिसमें ट्रैफिक रूल यूज होता है। उसमें क्या होता है, आदमी गाड़ी चलाते हैं, अब जब देख रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है जाने में, तो गाड़ी बंद कर दो। क्या तो खाली देखते हैं रेलवे फाटक में बंद करता है, क्योंकि रेलवे जो है बहुत टाइम लगाता है जाने में, नहीं। हाँ, अपने मित्र व रिश्तेदार को धूम्रपान से रोकना चाहिए। ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन रोकने का कोशिश कर सकते हैं। रोकेगा तो ठीक है उसके लिए, और नहीं रोकेगा तो उसके लिए वो भी है। और सीएनजी गैस का प्रयोग करना चाहिए। कहीं कहीं तो कितना जो है ना, टेम्पू सीएनजी गैस से चलता है। रांची में जाओ तो कौन गैस से चलेगा, सीएनजी गैस। उसमें पेट्रोल डीजल डालमेंट करेगा कोई, गैस रहता है पीछे लगा, क्या रहता है, और ज्यादा वो टेम्पो आवाज भी नहीं करता। और इधर वाला टेम्पो क्या करेगा,